हेलो दोस्तों, केम छो। मैं हूँ आपका चिराग पटेल। आज आपको फिर से आगे का जो हमारा स्टेज है, आगे का जो हमारा कोर्स है, जो मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, उसमें आगे हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे। अभी तो मैं आपको बेसिक चीज ही समझा रहा हूँ धीरे धीरे, बट बेसिक को भी आप स्किप मत कीजिएगा। उसमें भी आपको बहुत सारी चीज सीखने मिलेगी और जो सीखे हुए हैं उसके लिए वो रिफ्रेश हो जाएगी। बट धीरे धीरे जो आगे हम मार्केट में काम करेंगे, आपको मार्केट में मैं काम करना सिखाने वाला हूँ। आपको सिखाने का जो मैंने जिम्मा लिया है उसको मैं पूरा करने वाला हूँ। और जो मेरा ये एक्सपीरियंस है, 7-8 साल से मैंने इसमें काम किया है, प्रॉफिट बनाया है, वो कैसे बनाया है और मार्केट में एक्चुअल में कैसे बनता है, वो सारी चीज धीरे धीरे कवर करने वाला हूँ। तो आप सारी चीज ध्यान दे के देखिएगा और समझिएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके 2-4 और वीडियो भी रहने वाले हैं। मेन है प्राइस एक्शन। तो आपने सुना होगा, हम गुजराती में जो बोलते हैं कि भाव भगवान है। तो भाव भगवान कैसे है, आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि आप प्राइस एक्शन से काम कीजिएगा। तो प्राइस एक्शन को लोग क्या समझ रहे हैं? काफी लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर प्राइस एक्शन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन है, सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन है, कैंडलस्टिक प्राइस एक्शन है। बट एक्चुअल में आप किसी को पूछने जाओगे तो किसी को नहीं पता है कि प्राइस एक्शन क्या है। जो यूट्यूब पे लोग सिखा रहे हैं, जो कोर्स भी बेच रहे हैं, आप उसको भी रियल में पूछोगे कि प्राइस एक्शन मुझे सीखना है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग काम करना है, तो वो भी नहीं बता पाएगा कि रियल में प्राइस एक्शन क्या है, कि भाव कैसे चलता है। जो ये इंडिकेटर मैंने सारे बताए, पहले तो कैंडल स्टिक ही नहीं थी, तो पहले क्या ट्रेडिंग नहीं होता था? पहले काम नहीं होता था शेयर मार्केट में? पहले भी काम होता था, वो भाव से काम होता था। आज भी काम जो हो रहा है वो भाव से ही काम हो रहा है। और कैंडल स्टिक जो फॉर्म होती है वो हमें क्या दिखा रही है? वो हमें भाव ही दिखा रही है। आपको मैं एक चीज की गारंटी देने वाला हूँ कि आप मेरे साथ रह के अगर प्राइस एक्शन सीख जाते हो तो भाई आप मानोगे नहीं कि प्राइस एक्शन से आप कितना पैसा बना पाओगे। आपको ये समझना जरूरी है, बाकी आपको लाइफ में काम करने की जरूरत नहीं रहेगी, आप पैसा कमा पाओगे। बट जो हमारी जड़ है, जो आप कोई भी पेड़ देख रहे हो तो उसकी जड़ें मजबूत होनी चाहिए। जड़ें जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक वो पेड़ बड़ा ग्रो नहीं हो पाएगा। तो मैं जो आपको कर रहा हूँ, आपके साथ जो सिखा रहा हूँ, वो सारी आपकी जड़ें मजबूत कर रहा हूँ, तभी जाके आप आगे मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाओगे। आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपको बहुत सारे बंदे मिल जाएगी। कॉन्फिडेंस से काम करो। बट कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए हम, कॉन्फिडेंस से कैसे काम करें? क्योंकि हमें बेसिक ही नहीं पता है, हमें इसका लॉजिक ही नहीं पता है कि हमें कैसे काम करना चाहिए। तो आज हम सीखने वाले हैं कि भाव भगवान क्यों है। तो आप मार्केट में देख रहे हो, तो मार्केट में आप अभी तो हम कैंडल स्टिक से ही काम कर रहे हैं। कैंडल स्टिक फॉर्म होती है, तो कैंडल स्टिक होती कैसे है, कैंडल स्टिक कैसे बनती है? तो कैंडल स्टिक मार्केट में बनती है, उसमें मेन कैंडल का ओपन, मेन आपको देखना है कैंडल का ओपन, उसका हाई, उसका लो और उसका क्लोज। आप मान लीजिए कोई भी भाव ले लीजिए। मान लीजिए कि यहाँ पे कैंडल ओपन हुई 10 रुपए भाव से, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई है, उसका भाव 10 रुपए, उसने लो लगाया मान लीजिए यहाँ पे 8 रुपए का, और उसके बाद वापिस कैंडल ऊपर गई और उसने हाई लगाया 14 रुपए का, और उसके बाद जाके यहाँ पे 12 रुपए पे वो कैंडल क्लोज हो जाती है। तो आप इसको, आपने जो ये देखा ये कैसे फॉर्म होती है, आप उसको अगर समझे तो जो ये 12 रुपए पे कैंडल क्लोज हुई है, तो यहाँ पे ये कैंडल फॉर्म हो गई है, यहाँ पे ये बॉडी बन गई है कैंडल की। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बॉडी, और इसको हम क्या बोलेंगे, विक या तो शेडो। तो आपने जो समझा हो अगर इस चीज को, तो 10 रुपए पे भाव ओपन होता है, मतलब कि कैंडल ओपन होती है। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए ये 10 रुपए पे कैंडल ओपन हुई है, उसके बाद उसने लो लगाया 8 रुपए का, तो ये हो गया उसका लो, और उसके बाद 14 रुपए का उसने हाई मारा और 12 रुपए पे कैंडल ने क्लोजिंग दे दी है। तो मार्केट में ये प्राइस एक्शन ही है, प्राइस के साथ ही चलेगा। आप मार्केट में कोई भी इंडिकेटर, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, सप्लाई या डिमांड कोई भी चीज यूज करोगे तो कहां से आएगी? तो यहाँ से आएगी। जो भाव चलेगा तो ही सारी चीज चलने वाली है। अगर कोई इंसान मर जाता है, कोई इंसान डेड हो जाता है, तो आपने वो देखी होगी, पिक्चर में भी आपने देखा होगा कि वो लाइन है उसकी सीधी प्लेन में चलना शुरू हो जाती है, मतलब ऊपर नीचे हो ही नहीं रही है। मतलब मार्केट में कोई बायर और सेलर है ही नहीं। बायर और सेलर जब तक नहीं रहेगा, भाव नहीं चलेगा, तब तक मार्केट में कुछ भी चलने वाला नहीं। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है कि कैंडल फॉर्म कैसे होती है, कैंडल का कलर कैसा होता है। ये जो कैंडल मैंने आपको समझाई है, आप उसका अगर कलर देखोगे
तो इसका कलर कैसा होगा, तो वो आपको कैसे समझना है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि कैंडल ओपन कहाँ से होती है। अगर कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, उसके बाद ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, तो उसका कलर ग्रीन होने वाला है। ये कैंडल बनेगी ग्रीन। अगर नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो उसका कलर बनेगा रेड। वो भी मैं आपको इसमें समझाता हूँ कि रेड कैंडल कैसे फॉर्म होती है। तो मान लीजिए कोई भी कैंडल यहाँ पे ओपन हुई 10 रुपए भाव से, उसके बाद ये भाव ऊपर गया, यहाँ 15 रुपए पे या तो 14 रुपए पे भाव गया, उसके बाद वापिस भाव रिटर्न आया, नीचे यहाँ तक गया, 6 रुपए पे भाव गया और कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया 8 रुपए का। तो हमारी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई 8 रुपए पे, ये हमारी बन गई बॉडी। बट सबसे पहले आपको इसमें मार्क करके समझना है कि कैंडल ओपन कहाँ से हुई थी। तो ये हमारा ओपन है, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है और ये हमारा क्लोज है। तो जहां से ओपन हुई है कैंडल, जहां से मार्केट में भाव ओपन हुआ है, उसके बाद अगर नीचे उसका क्लोजिंग होता है तो वो कैंडल का कलर रेड होगा, मतलब ये कैंडल बियरिश कैंडल होगी। और ये कैंडल ओपन होने के बाद अगर ऊपर क्लोज होती है तो वो कैंडल ग्रीन बनेगी, मतलब कि बुलिश कैंडल बनेगी। तो आपको ये कैंडल कैसे फॉर्म होती है वो चीज समझ में आ गई, बट उससे आपको जज नहीं करना है कि ऐसा ही मार्केट में होने वाला है। वो मैं आगे आपको सिखाने वाला हूँ कि आपको कैंडल देख के उसमें कैसे जजमेंट लेना है कि बायर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है और आगे का मूवमेंट कैसा होने वाला है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन कैंडल बनी है तो वो कैंडल बुलिश ही है, वो बियरिश से भी बुलिश कैंडल बन सकती है। वो सारी चीज डिटेल में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आप पूरा वीडियो देख के समझिए, और कुछ भी चीज आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट में जाके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।